हेलो फ्रेंड्स, आई एम प्रोफेसर राकेश आसवानी। स्टडी टिप्स चैनल में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम चैप्टर नंबर 7 बिजनेस एनवायरनमेंट का टॉपिक कवर करने जा रहे हैं, डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट पार्ट 2। फ्रेंड्स, क्या है कि डायमेंशंस एक लेंथी टॉपिक है, तो मैंने उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पार्ट 2 तो अभी आप देखने जा रहे हो, लेकिन बाकी के पार्ट्स को भी आप जरूर चेक कीजिएगा, आपको बेनिफिट होगा। अब पार्ट 2 में हम क्या चीजें कवर करने वाले हैं वो नीचे स्क्रीन पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। जैसे कि पॉलिटिकल एनवायरनमेंट एंड इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, ये दो चीजें आज हम इसमें कवर करने जा रहे हैं पार्ट 2 में। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट पार्ट 2। तो सबसे पहले डायमेंशंस क्या होता है, डायमेंशंस का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स। डायमेंशन यानी टाइप्स की हम बात करें सिंपल वर्ड्स में। डायमेंशंस का मतलब होता है एरिया। हम टाइप्स की यहां पे हम बात करें तो दो प्रकार का एनवायरनमेंट होता है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। फ्रेंड्स, इंटरनल एनवायरनमेंट के ऊपर मेरा वीडियो अलग से बना हुआ है, उसको जरूर देखिएगा। तो इंटरनल एनवायरनमेंट के जितने भी फैक्टर्स होते हैं ना, उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, जबकि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, हमें उसके हिसाब से एडेप्ट करना होता है। तो उसमें से पार्ट 1 में आप फर्स्ट एंड सेकेंड हमने देखा, नेचुरल एनवायरनमेंट एंड सोशल हमने पार्ट 1 में कवर किया हुआ है। पार्ट 2 में हम बाकी के दो चीजें कवर करने जा रहे हैं, दैट इज पॉलिटिकल एनवायरनमेंट एंड इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। तो चलिए एक एक करके दोस्तों देखते हैं। सबसे पहले पॉलिटिकल एनवायरनमेंट की हम बात करें तो यहाँ पे स्क्रीन पे कुछ पॉलिटिशियंस आपको दिखाई दे रहे हैं। तो क्या इनका बिजनेस के साथ कुछ कनेक्टेड है? क्या इनके डिसीजंस बिजनेस पे असर करते हैं? जल्दी जवाब दीजिए मेरे स्लाइड चेंज करने से पहले। यस और नो, आप में से मैक्सिमम लोगों ने कहा यस। तो ये आपके सामने है। एग्जाम में कैसे पूछा जा सकता है, शॉर्ट नोट ऑन पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। फ्रेंड्स, एक एक करके पॉइंट को समझते जाइएगा और मेरी एक्सप्लेनेशन को सुनते जाइएगा। तो जितने भी बिजनेस फर्म्स हैं, दे आर अफेक्टेड बाय गवर्नमेंट एंड इट्स पॉलिसीज। जो भी सरकार पावर में आती है उसका बिजनेस पे असर होता है। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट की वजह से बिजनेसमैन डिसाइड करता है कि उसको क्या प्रोग्राम्स कंडक्ट करने हैं, क्या प्रोजेक्ट्स चलाने हैं, किस हिसाब से मार्केट में सरकार रहने वाली है। फॉर एग्जाम्पल, हर बिजनेसमैन चाहता है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बनी रहे, यानी एक स्थायी सरकार होनी चाहिए। सरकार जल्दी जल्दी चेंज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हर सरकार का ना अपना अपना काम करने का तरीका होता है। प्लस देश में पीस आने, शांति का माहौल बना रहे, तो स्टेबिलिटी एंड पीस सबसे पहले चाहिए। जो भी पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है उसमें दो चीजें तो होनी बहुत जरूरी है, स्टेबिलिटी एंड पीस। इसकी वजह से बिजनेसमैन को ज्यादा बेनिफिट मिलता है। कैसे? लास्ट वाला पॉइंट चेक कीजिए। अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है तो इट गिव्स द सिग्नल ऑफ स्ट्रेंथ, कॉन्फिडेंस टू द वेरियस इंटरेस्ट ग्रुप्स एंड इन्वेस्टर्स इन लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स। अगर ये दो चीजें हैं, स्टेबिलिटी एंड पीस, तो इन्वेस्टर्स ज्यादा लॉन्ग टर्म के लिए पैसा इन्वेस्ट करना चाहेंगे, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को स्टार्ट करना चाहेंगे। तो फ्रेंड्स, पॉलिटिक्स और बिजनेस को कभी भी हम अलग नहीं कर सकते, क्योंकि बगैर पॉलिटिकल सपोर्ट के कोई भी बिजनेस चल नहीं सकता। आगे बढ़ते हैं। आइडियोलॉजी ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज की अगर हम बात करें, आइडियोलॉजी का मतलब क्या होता है? थिंकिंग। हर पॉलिटिकल पार्टी की अपनी अपनी सोच होती है। जैसे बीजेपी की जो पार्टी है उनकी अपनी सोच है, बराबर है। कांग्रेस आई जो गवर्नमेंट है उनकी अपनी सोच है। तो ऐसे हर पार्टी की ना अपनी अपनी सोच होती है। शिवसेना की बात करें तो उनकी अपनी सोच है, मनसे जो पार्टी है उनकी अपनी आइडियोलॉजी है। तो हर पार्टी का ना अपना अपना आइडियोलॉजी होता है, अपना अपना थिंकिंग और एटीट्यूड होता है। हर पॉलिटिकल पार्टी अपने अपने हिसाब से काम करती है। अब जो पॉलिटिकल पार्टी पावर में आती है तो वो हिसाब से सरकार बनती है, सरकार बनती है तो वो हिसाब से गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स काम करते हैं और उसका बिजनेस पे बहुत बड़ा इंपैक्ट आता है। क्लियर है दोस्तों? पॉलिटिकल इन्वायरमेंट की बात करें तो उसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है। इंडिया एक डेमोक्रेटिक नेशन है, तो इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में उसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है, लेजिस्लेचर, गवर्नमेंट एंड जुडिशियरी। लेजिस्लेचर, गवर्नमेंट एंड जुडिशियरी। तो सबसे पहले एक एक करके हम देखेंगे लेजिस्लेचर क्या होता है। लेजिस्लेचर यानी हम यहाँ पे पार्लियामेंट की बात करें, जहाँ पे पॉलिसी मेकिंग होता है। ब्लू कलर में देखते जाइए फ्रेंड्स, हाईलाइट किया हुआ है। जहाँ पे पॉलिसीज बनाई जाती हैं, कानून पास किए जाते हैं, बजट को अप्रूव किया जाता है, देश को कैसे चलाना है, कई सारी चीज़ों को वहाँ पे डिसीजन लिया जाता है। तो लेजिस्लेचर के हाथ में कई सारी चीज़ें हैं और ये एक वेरी पावरफुल है हमारे देश का लेजिस्लेचर। वो जो डिसीजन लेते हैं हमें उनको मानना पड़ता है, तो बिजनेसमैन को इसके हिसाब से काम करना है। दूसरा, अगर हम बात करें जो गवर्नमेंट पावर में है
उस गवर्नमेंट का काम करने का तरीका, उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज टुवर्ड्स बिजनेस क्या है, वो किस तरह से काम कर रही है, किस तरह से बिजनेसमैन के लिए कानून पास कर रही है या क्या चीजें उनको अलाउ कर रही है, उसका भी बिजनेस पे असर पड़ता है। पॉइंट नंबर 3 इज जुडिशियरी। जुडिशियरी इज द थर्ड इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन इन द पॉलिटिकल सिस्टम, जहां पे मेथड ऑफ वर्किंग होता है गवर्नमेंट का कि गवर्नमेंट कैसे काम कर रही है। हर गवर्नमेंट का ना अपना अपना काम करने का एक स्टाइल होता है, एक तरीका होता है। अलग अलग स्टेट्स में कई बार आप देखेंगे अलग अलग सरकारें होती हैं। स्टेट गवर्नमेंट की बात करें तो आप जैसे दिल्ली की बात करें तो केजरीवाल कैसे काम करते हैं, यूपी की सरकार है तो वहाँ कैसे चल रहा है, महाराष्ट्र में जिसकी सरकार है तो वो कैसे उसको चला रहे हैं। तो जुडिशरी सिस्टम की बात करें तो उनका मेथड ऑफ वर्किंग होता है। प्लस दे डिफाइन द रिलेशनशिप बिटवीन गवर्नमेंट एंड सिटीजन्स। इट डिफाइंस रिलेशनशिप बिटवीन गवर्नमेंट एंड सिटीजन्स। क्लियर है दोस्तों। अब नेक्स्ट डायमेंशन हम कवर करने जा रहे हैं इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। इकोनॉमिक यानी मनी से रिलेटेड है। सर्वाइवल एंड सक्सेस ऑफ बिजनेस फर्म्स डिपेंड्स ऑन इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। फ्रेंड्स, लोगों की जेब में पैसा होगा तभी तो बिजनेसमैन लोगों की जेब से पैसा अपनी जेब में डालेगा, बराबर है, उनकी जेब से निकाल के। तो बिजनेस का सक्सेस और सर्वाइवल डिपेंड करता है कि देश का इकोनॉमिक एनवायरनमेंट कैसा है। अब इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। इकोनॉमिक कंडीशन, इकोनॉमिक पॉलिसीज, इकोनॉमिक सिस्टम। 3 चीजें, आई रिपीट, इकोनॉमिक कंडीशन, इकोनॉमिक पॉलिसीज एंड इकोनॉमिक सिस्टम। एक एक करके देखेंगे फ्रेंड्स। सबसे पहले हम देखेंगे इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ अ नेशन, मतलब देश की प्रेजेंट स्टेट ऑफ इकोनॉमी की हम बात करें, उसमें क्या क्या चीजें आती है वो व्हाइट कलर में देखिए। देश की जीडीपी का क्या हाल है, जीडीपी यानी नेशनल इनकम की बात करें। रिसेंटली कोरोना की वजह से जीडीपी का क्या हाल है सबको पता है। पर कैपिटा इनकम क्या है, अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल, बिजनेस करने के लिए कैपिटल क्या लेवल तक अवेलेबल है, फॉरेन ट्रेड क्या लेवल पे बढ़ रहा है, स्ट्रेंथ ऑफ कैपिटल मार्केट यानी शेयर मार्केट की हम बात करें, तो ये सारी चीजें बिजनेस पे असर करती है। तो ये याद कर लेना इकोनॉमिक कंडीशंस में क्या क्या चीजें आती है फ्रेंड्स, अच्छे से याद कर लेना आप लोगों ने। जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी नेशनल इनकम की बात कर रहे हैं, पर कैपिटा इनकम की बात कर रहे हैं, अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल, ग्रोथ ऑफ फॉरेन ट्रेड एंड स्ट्रेंथ ऑफ कैपिटल मार्केट, ये सब किस में आते हैं, इकोनॉमिक कंडीशंस। अगर ये बेहतरीन होंगे तो इकोनॉमिक कंडीशंस बेहतर होंगे। इकोनॉमिक कंडीशंस बेहतर होंगे तो मार्केट्स में एकदम धूम मचा रहेगा, यानी मार्केट्स एकदम अप रहेंगे और सब लोगों को मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा एंड वाइस वर्सा। नेक्स्ट आते हैं इकोनॉमिक पॉलिसीज। अब क्या होता है, सरकार की जो इकोनॉमिक पॉलिसीज है, इकोनॉमिक पॉलिसीज कौन बनाती है, सरकार। समय समय पे सरकार इसमें चेंजेस भी लाती है। जैसे कि समझाने के लिए ब्लू कलर में कुछ पॉलिसीज का नाम दिया, इंडस्ट्रियल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी, एग्रीकल्चरल पॉलिसी, एजुकेशन पॉलिसी एंड पब्लिक एक्सपेंडिचर पॉलिसी। सरकार ऐसी कई सारी पॉलिसीज को बनाती रहती है और उसमें समय समय पे चेंजेस करती रहती है, अपग्रेड करती रहती है। तो इनका भी हमारे बिजनेस पे असर होता है। कैसे, समझाने के लिए मैं 1-2 एग्जांपल आपको दे देता हूं। ये देखिए, फॉर एग्जांपल आपके सामने इकोनॉमिक पॉलिसीज के 2 एग्जांपल रख रहा हूं। पहला मैंने रखा मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी किसको बोलते हैं, मनी सप्लाई को कंट्रोल करना है। फॉर एग्जाम्पल हमारे देश में जितने भी बैंक्स हैं, कमर्शियल बैंक्स की हम बात करें, यहाँ पे आपका अकाउंट है, तो जितनी भी बैंक्स हैं वो सब कमर्शियल बैंक्स हैं। वो बैंक सबको लोन दे दे के मनी सप्लाई को बढ़ा देती है। तो मनी सप्लाई को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। तो कंट्रोल करने की जवाबदारी किसके पास है, जो हमारे देश की सेंट्रल बैंक है। सेंट्रल बैंक यानी आरबीआई। तो आरबीआई कंट्रोल करते हैं मॉनेटरी पॉलिसी को। सिंपल वर्ड्स में, ये जो एफडी में आप पैसा रखते हो उसका रेट कम ज्यादा होता है, तो ये डिसीजन कहां से आता है, ऊपर से आता है। तो मॉनेटरी पॉलिसी यानी मॉनेटरी पॉलिसी को कंट्रोल कौन करता है, सेंट्रल बैंक ऑफ अवर कंट्री यानी आरबीआई उसको कंट्रोल करते हैं। अकॉर्डिंगली इंटरेस्ट रेट में फ्लक्चुएशंस हमें देखने को मिलते हैं। रिसेंटली आपने देखा रहेगा बैंक ने रेट ऑफ इंटरेस्ट को बहुत मिनिमाइज कर दिया है, बहुत कम कर दिया, क्योंकि ऊपर से ऑर्डर्स है। सेकंड एग्जांपल स्क्रीन पे आपको दिख रहा है फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी को हम बजटरी पॉलिसी भी कहते हैं। अब क्या होता है, सरकार को ना इनकम भी चाहिए और खर्च भी करना है, बराबर है। तो सरकार इन दोनों को डिसाइड करते हैं कि हम कितना खर्च कर रहे हैं, कितनी इनकम आ रही है। तो इनकम बढ़ाने के लिए हम कहाँ कहाँ टैक्स लगा सकते हैं, कहाँ कहाँ टैक्स घटा सकते हैं, वो सब देखा जाता है। आजकल तो सरकार ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स लगाने पे लगी हुई है, बराबर है। इतना ही नहीं, सरकार जो खर्च कर रही है तो वो है एक्सपेंडिचर पॉलिसी। अब वो हिसाब से काम किया जाता है। समझाने के लिए लास्ट के 2 लाइन में देखिए,
गवर्नमेंट लास्ट के 3 लाइन में आपको क्लियर बताया गया कि गवर्नमेंट क्या लेवल पे टैक्स लगाएगी। गवर्नमेंट का काम होता है टैक्स लगाना, टैक्स हटाना, टैक्स बढ़ाना, टैक्स घटाना, लगाना, हटाना, बढ़ाना, घटाना, नहीं समझा तो मिलेगा वटाना। तो सरकार टैक्स में चेंजेस करती रहती है, तो इसका भी बिजनेस पे असर होता है। जैसे जीएसटी लाया गया तो कुछ लोगों के तो बिजनेस हमेशा के लिए बंद हो गए, देखा रहेगा आपने भी, बराबर है। गवर्नमेंट कितना खर्च कर रही है पब्लिक के लिए, दैट इज गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। फॉरेन मार्केट या बाकी जगह से कितना वो बोरो कर रही है, डेफिसिट फाइनेंसिंग, यानी खर्च, इनकम कम है खर्चा ज्यादा है तो डेफिसिट फाइनेंसिंग की हम बात कर रहे हैं। हमारे सर पे जो कर्जा है उसको हम कैसे चुकाएंगे, तो उसको कैसे, मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक डेट, तो ये सब किस में आते हैं, फिस्कल पॉलिसी में आते हैं। क्लियर है दोस्तों। नेक्स्ट इज इकोनॉमिक सिस्टम। अब इकोनॉमिक सिस्टम की अगर हम बात करें तो इकोसिस्टम का भी बिजनेस पे ज्यादा असर होता है, खास करके प्राइवेट सेक्टर की अगर हम बात करें। 3 तरह का इकोसिस्टम होता है जो आपको व्हाइट कलर में दिख रहा है, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट, मिक्स्ड। तीनों में से इंडिया किस में आता है, इंडिया इज अ मिक्स्ड इकोनॉमी, यानी इंडिया में मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम चलता है, यानी दोनों चीजें चलती है, कुछ चीजें प्राइवेट सेक्टर चलाता है, कुछ चीजें सरकार चलाती है, बराबर। एक एक करके हम डिटेल में तीनों के बारे में देखेंगे। सबसे पहला आपको दिया गया कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, इसको हम फ्री मार्केट इकोनॉमी भी बोलते हैं, यानी गवर्नमेंट यहां पे इंटरफेयर नहीं करती, सारी चीजें प्राइवेट सेक्टर को चलाने के लिए दी गई है, हर चीज प्राइवेट सेक्टर के लोग मैनेज करेंगे। एग्जाम्पल इसका दिया गया है यूएसए, एग्जाम्पल इसका दिया गया है यूएसए। तो यूएसए एक फ्री मार्केट इकोनॉमी है, यानी मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई डिसाइड करते हैं कि जो डिमांड है वही प्रोडक्ट बना के बेचना है, गवर्नमेंट ज्यादा इंटरफेयर नहीं करती वहां पे। सेकेंड वन इज सोशलिस्ट इकोनॉमी, यहां पे सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन किसके हाथ में है, ओन, मैनेज एंड कंट्रोल बाय गवर्नमेंट, सारी चीजें सरकार के हाथ में। बेस्ट एग्जांपल इज चाइना, सारे डिसीजन वहां पे वो लेते हैं कि हमने क्या बनाना है, कैसे बनाना है, एक्सेट्रा। जबकि इंडिया की बात करें तो इंडिया एक मिक्स्ड इकोनॉमी है जहां पे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जॉइंटली ओन्ड बाय गवर्नमेंट एंड प्राइवेट इंडिविजुअल्स। क्लियर है दोस्तों। तो ये था हमारे इकोनॉमिक एनवायरनमेंट की, हमने 3 चीजें हमने सीखी। क्या क्या वो 3 चीजें थी, एक तो इकोनॉमिक कंडीशंस था, दूसरा इकोनॉमिक पॉलिसीज थी, और तीसरा था हमारा इकोनॉमिक सिस्टम। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि टॉपिक मैं आपको अच्छे से समझा पाया हूँगा। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे वीडियोस देखनी है तो 3 ऑप्शंस आपके सामने हैं। पहला, आप डिस्क्रिप्शन हमेशा चेक कीजिए, लिंक में बहुत सारी वीडियो है, वहाँ पे लिंक दी रहेगी डिस्क्रिप्शन में, आप जिस पे लिंक पे क्लिक करेंगे ना वो वीडियो ऑन हो जाएगा, वो वीडियो डायरेक्टली देख सकते हैं। दूसरा, आप मुझे चाहे तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, माई इंस्टाग्राम ID इज IMROC सर। जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करता हूं तो उसका ट्रेलर मैं इंस्टाग्राम पे पोस्ट करता हूं ताकि लोगों को बेनिफिट मिल सके। कई बार आपसे नोटिफिकेशन मिस हो गया या आपको नोटिफिकेशन नहीं भी आया तो इंस्टाग्राम से आपको पता चल जाएगा कौन सा वीडियो अपलोड किया गया, आप यूट्यूब पे जाके चेक कर सकते हैं। तीसरा, अगर आपको मेरे ज़्यादा वीडियोस देखनी है तो ऊपर आपको बताया गया है कि आप जैसे ही मेरे चैनल स्टडी टिप्स पे क्लिक करोगे तो एक होम पेज ओपन होगा, वहाँ पे प्लेलिस्ट वर्ड पे क्लिक करना, फोल्डर्स बने हुए हैं चैप्टर वाइज एंड स्टैंडर्ड वाइज, यानी आप जिस स्टैंडर्ड का जो चैप्टर के वीडियोस देखना चाहते हैं आप नंबर वाइज एक एक करके देख सकते हैं, आपको ज़्यादा यहाँ वहाँ पे वीडियोस ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। थैंक यू ऑल फॉर योर लव एंड सपोर्ट।